everyone, welcome back to my channel and today's video we are going to build a first DOM project. लास्ट वीडियो के अंदर हमने DOM के बेसिक्स तो पढ़ लिए थे, बट इस वीडियो में हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और एक टू डू लिस्ट सिंपल प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे HTML एलिमेंट को क्रिएट करा जाता है, रिमूव करा जाता है, अपडेट करा जाता है और डिलीट करा जाता है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, विद द हेल्प ऑफ DOM API। और हम इसी के साथ ये भी सीखेंगे कि कैसे CSS को चेंज करा जाता है विद द हेल्प ऑफ DOM API। तो जो DOM API है वो बहुत सारे चेंजेस करती है। ऑल्सो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बेसिक DOM की नॉलेज और दूंगा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास दो एम्प्टी फाइल है, एक HTML की और एक जावास्क्रिप्ट की। तो लेट्स राइट सम बेसिक कोड इन दी HTML। आज की वीडियो में मेन जो काम होगा वो हमारा जावास्क्रिप्ट नहीं होगा, तो मैं इस वीडियो में और कुछ भी नहीं डाल रहा, जस्ट मैं इसके अंदर एक स्क्रिप्ट टेक्स्ट डालूंगा जो हमारा लिंक करेगा हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल, नथिंग एल्स। अब हम जाएंगे सारी चीज इधर गो थ्रू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये डॉक्यूमेंट होता क्या है। इफ आई जस्ट रीलोड इट, तो दिस इज द डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, जो पूरा पेज होता है हमारा, ये जो पूरा कंप्लीट पेज है जिसके अंदर HTML है, जिसके अंदर ये टाइटल दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से टाइटल चेंज कर देता हूँ, लेट्स से आज हम बनाने वाले हैं टू डू लिस्ट, तो अगर मैं ये चेंज करता हूँ, ये इधर आपको चेंज दिखाई देगा, ऐड पे जाओगे तो मतलब डॉक्यूमेंट मतलब ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सो डोम बेसिकली क्या है, डोम इज स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। जैसे HTML में ये जो दिखाई दे रहा है ना, सिमिलरली ये आपको इधर दिखाई दे रहा है एज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अभी ऑब्जेक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है, आपको HTML दिखाई दे रही है, तो मैं इसे दिखाता हूँ कैसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिखाई देगा। अगर मैं इस डोम को डिस्ट्रक्चर कर दूं, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर, तो देखो ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो तुम इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि हमारा सेम ही कंटेंट है, HTML में हमें एज अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट दिखाई देता है और जावास्क्रिप्ट के अंदर या फिर डॉम के अंदर इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, अगर इसे वेब पेज पे देखोगे तो वो एज अ HTML एलिमेंट दिखाई देगा, बट जब इसे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इसके अंदर चेंज करोगे, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो उसे हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। एलिमेंट ऑब्जेक्ट सेम चीज है, बट ये समझ लो डिफरेंट लैंग्वेज में काम कर रहे हैं। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, अगर इसको आप गो थ्रू करोगे तो जैसे इसके अंदर लोकेशन है, एक्टिव है, बेस URL, कंटेंट होगा, इसके अंदर चिल्ड्रन होंगे। तो डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सा चिल्ड्रन होता है, HTML चिल्ड्रन होता है। तो अगर इधर भी देखोगे तो आपको दिखाई देगा डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहला चिल्ड्रन कौन सा है, HTML, ठीक है। इस HTML के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी एंड उस HTML के अंदर कौन से दो चिल्ड्रन होंगे, हेड और बॉडी होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो एक काम करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को लेट्स से यूज करते हैं, स्टार्ट करते हैं यूज करना। तो तुम्हें लिखना पड़ेगा console.log एंड इधर लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट। तो यहाँ पर आपको बॉडी टैग आ गई। अभी हमारे बॉडी में कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बट अगर मैं इधर बॉडी में लिख देता हूँ H1 एंड हेडिंग 1 काइंड ऑफ स्टफ, तो यहाँ पे आपको बॉडी टैग आ गया और बॉडी में तुम्हें हेडिंग 1 दिखाई दे रही है, ठीक है। ये जो है ये तुम्हारा लाइव सर्वर जो होता है वो डेटा डाल देता है, तो उसको अभी इग्नोर कर दो, ठीक है। एंड ये जो स्क्रिप्ट टैग है वो भी लाइव सर्वर ने डाली, उसको भी इग्नोर कर दो। तो अभी बॉडी के अंदर क्या है, हमारी एक H1 है और एक स्क्रिप्ट टैग है जो हमें दिखाई दे रहा है। तो यही आपको देखना है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट की हेल्प से, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप सब चीज को इनिशियलाइज कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं लिखूं डॉक्यूमेंट डॉट हेड, तो मेरे को इस वेबसाइट का हेड मिल जाएगा। यहाँ यार वेबसाइट में टाइटल्स है, ये हमारे मेटा डेटा है। सिमिलरली चलो मैं एक काम और करता हूँ, मुझे बताओ इस वेबसाइट का टाइटल क्या है, टू डू लिस्ट है। तो अगर मैं इस पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, तो मुझे टाइटल भी मिल जाएगा, टू डू लिस्ट। अगर इस वेबसाइट का तुम डायनेमिकली टाइटल चेंज करना चाहते हो, कर सकते हो, यस यू कैन डू इट। तो अगर मैं इधर लिख दूं डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल और इसको मैं लिख दूं डायनेमिक, लेट्स सी टाइटल देखो, टाइटल इसका जो है वो चेंज हो गया। ये तो डॉक्यूमेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज थी। अब मान लो हमारे ये जो H1 है, इस एलिमेंट पे हमें कुछ भी इवेंट करना है या फिर इस पे हमें कुछ भी ऐड करना है, क्रिएट करना है, कुछ भी करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो लेट्स से मैं एक डिव कंटेनर लेता हूँ, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर मुझे कुछ ऐड करना है, तो हाउ टू डू दैट। फॉर दैट सबसे पहले तो तुम्हें मान लो एक H1 क्रिएट करना है, तो उसके लिए तुम लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब देखो क्रिएट एलिमेंट और क्रिएट टेक्स्ट नोड, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट क्रिएट एलिमेंट में क्या होता है, आपको ना टैग नेम लिखना होता है कि आपको P क्रिएट करना है, H1 क्रिएट करना है, अब स्पैन क्रिएट करना है, डिव क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं HTML एलिमेंट का नाम डालूंगा H1 कि मुझे H1 क्रिएट करना है, सिंपल। इसको अगर तुम कंसोल करके देखोगे तो एक काम करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं ताकि मैं इसको इजीली देख लूं। const H1 इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब जरूरी नहीं है तुम इसे H1 डालो, ये वेरिएबल है, कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं इसे कंसोल करके देखता हूँ, console.log एंड इधर मैं डालता हूँ H1। तो दिस इज एन एम्प्टी H1। अब इसके अंदर तुम्हें टेक्स्ट भी डालना होगा, तो टेक्स्ट कैसे डालोगे। अब तुम बोलोगे कि ये H1 दिखाई दे रहा है तो ये HTML है, तो ये क्या ही H1 HTML है, नहीं। हर एक चीज जो तुम जावास्क्रिप्ट में डील करते हो वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट, अगर इसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज देखनी है तो इसको लिख दो इसके अंदर। अब तुम इसको एज अ ऑब्जेक्ट देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें एज अ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और इसकी सारी प्रॉपर्टीज भी दिखाई दे रही है, सेम ही चीज है। मतलब
जो तुम कंटेंट है उसको ये समझ लो सेम ही कंटेंट है, बट उसे तुम इंग्लिश में पढ़ रहे हो या फ्रेंच क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो सेम ही कंटेंट है। अगर जावास्क्रिप्ट में देखोगे तो वो एक ऑब्जेक्ट की तरह है जिसे डॉम बोलते हैं, HTML, और सेम ही कंटेंट को HTML में HTML एलिमेंट्स बोलते हैं या HTML टैग्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हम H1 की सारी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं एंड देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज। इसमें से मैं ये बहुत सारे इवेंट्स भी आपको मेंशन कर रखे हैं, हम धीरे धीरे सारे इवेंट्स पे भी काम करेंगे, सारे नहीं मतलब एक आध इवेंट बताऊंगा। बट अभी मैं क्या चाहता हूँ, ये जो हमारा H1 है जो अभी हमें दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट कंटेंट है, ठीक है, इसके अंदर कुछ कंटेंट डालते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वे फॉर डूइंग दैट। सबसे फर्स्ट वे है कि H1 डॉट टेक्स्ट कंटेंट, सबसे बेसिक तरीका है, टेक्स्ट कंटेंट डाल दो और इसके अंदर लेट्स से आई एम राइटिंग हेडिंग 1, तो इस H1 के अंदर हेडिंग आ गई है। बट ये जो हेडिंग है ये कंसोल में दिखाई दे रही है बट div में नहीं दिखाई दे रही। एक बार कंफर्म कर सकते हो, अगर मैं एलिमेंट पे जाऊं और एलिमेंट पे जाके अगर मैं इधर देखूं तो div कंटेनर के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, इस div के अंदर कुछ भी नहीं है। तो हाउ टू एड इट इनसाइड द div, बहुत सिंपल है। उसके लिए हमें पहले div वाले कंटेनर को जावास्क्रिप्ट के अंदर लाना पड़ेगा। तो कैसे लाते हैं, बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, मैं जनरली लिखता हूँ कंटेनर, जो भी मेरा नाम होता है उस div का, आगे div लगा दो जो उसका टैग है, ठीक है। आप कुछ भी अपने आप हिसाब से वेरिएबल लिख सकते हो, उसके आगे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट। तो यहाँ पर देखो आपने क्या लिख रखा है, क्लास दे रखी है कंटेनर नाम की। तो यहाँ पर एक मेथड होता है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। तो क्लासेस अगर आपको पता हो, जब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने HTML वाली वीडियो में बताया था कि जो क्लासेस हैं वो तुम मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हो। तो यहाँ पर गेट एलिमेंट्स आएगा, मतलब इट कैन रिटर्न एन एरे, जिनको भी वो क्लास दे रखी होगी वो सब इधर आ जाएगा। तो अगर मैं लिखता हूँ कंटेनर एंड कंटेनर डिव को अगर मैं कंसोल करके दिखाऊं क्या ये रिटर्न कर रहा है, तो ये एक एरे रिटर्न करेगा जो है हमारी HTML कलेक्शन। HTML कलेक्शन क्या होती है, एरे ही होती है, एरे ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें और एरे में क्या अंतर है, ये एरे नहीं है ये कलेक्शन है। तो मतलब एरे के अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड, तो उसमें कुछ मेथड आप इसमें यूज कर सकते हो बट सारे यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये एरे नहीं है, कलेक्शन लिस्ट है। अब मैं इसके अंदर कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मान लो अगर तुम्हें इस div कंटेनर को यूज करना है, तो div कंटेनर क्या है, फर्स्ट आइटम है। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, आप इधर लिख दोगे 0, आप 0 करके फर्स्ट आइटम को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने अभी ये फर्स्ट आइटम यूज करा। अब इस फर्स्ट आइटम के अंदर मुझे क्या करना है कि ये मेरा कंटेनर div है, इस कंटेनर div के अंदर अपेंड कर दो क्या, H1। जैसे ही आपने कंटेनर div के अंदर H1 वो करा अपेंड, तो देखो div के अंदर H1 चला गया। तो अपेंड क्या करता है, अभी तक हमने क्या सीख लिया कि हाउ टू क्रिएट एन एलिमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं एंड उसको कैसे अपडेट करते हैं दूसरे आइटम में। तो इस तरीके से आप अपेंड कर देते हो। अब जैसे ही मैंने अपेंड लिखा तो तुमने देखा होगा कि यार यहाँ पे ना एक और चीज दिखाई दी। अगर मैं लिखता हूँ कंटेंट डिव डॉट अपेंड, यहाँ पे चाइल्ड दिखाई दिया होगा। तो अपेंड चाइल्ड और अपेंड में क्या अंतर है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं। चलो मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, H1 को इस तरीके से लिखने की जगह मैं इसको लिखता हूँ इसके अंदर H1 इस तरीके से लिखता हूँ, तो परफेक्टली वर्किंग है। अब मैं एक काम करता हूँ इसके अंदर दोबारा ऐसे ही लिखता हूँ H1, तो इसने क्या इशू दे दिया, तो अपेंड ने तो H1 पे इशू नहीं दिया बट अपेंड चाइल्ड ने इशू दे दिया कि दिस इज नॉट अ नोड। समझ आया? तो यही डिफरेंस है कि जो अपेंड है इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, स्ट्रिंग हो या फिर एक HTML एलिमेंट हो, बट अपेंड चाइल्ड के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट डाल सकते हो, यू कांट पुट स्ट्रिंग। तो वैसे भी ये जो अपेंड चाइल्ड है ये हमारा पुराना मेथड था, ठीक है। अब तुम ज्यादातर केसेस में अपेंड यूज करोगे क्योंकि छोटा भी है एंड अपेंड के अंदर एक और फायदा है कि तुम मल्टीपल चीजें लिख सकते हो, ठीक है। अगर मान लो ये मेरा H1 है, मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ, ये हमारा H1 है और इस H1 के अंदर मैं डालना चाहता हूँ टेक्स्ट। इस तरीके से आपने दो डाल दिए कि H1 और H1 के बाद डाल दिया टेक्स्ट है। आप इसके बाद एक और चीज डाल सकते हो, मतलब जितना आपको कंटेंट इधर ऐड करना है आप इधर ऐड कर सकते हो, मतलब मल्टीपल चीजें आप सेंड कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे क्रिएट के बाद लिखूँ const p इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड इसके अंदर मैं लिखता हूँ p और इस p को मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे p, तो अगर मैं इधर जाऊँ कंटेनर में दिखाऊँ तो कंटेनर के अंदर आपको एक p टैग भी दिखाई दे रहा होगा कि हाँ यार यहाँ पे एक p टैग भी आ गया है, ठीक है। तो अपेंड के अंदर आप मल्टीपल यूज कर सकते हो, दिस इज मोर फ्लेक्सिबल कि आप मल्टीपल एक साथ डाल दो रेदर देन यूजिंग द अपेंड चाइल्ड, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू ऐड इट। नाउ अगर मान लो मुझे इसमें से कुछ डिलीट करना हो तो वो मैं कैसे करूंगा, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप जाओगे, सबसे पहले तो मान लो कि मेरे को ये H1 को ही डिलीट करना हो, ठीक है, मुझे ये H1 है उसे ही डिलीट करना हो, तो उसके लिए आप लिखोगे H1 डॉट रिमूव। जैसे आपने लिखा H1 डॉट रिमूव, तो ये रिमूव फंक्शन क्या काम करता है, जिस पे आपने कॉल करा है, जैसे H1 पे कॉल करा है, जिसमें भी आपने कॉल करा है वो आइटम डिलीट हो जाएगा। तो H1 पे कॉल करा था वो आइटम डिलीट हो गया। बट अगर आपको उसका चिल्ड्रन रिमूव करना है, ठीक है, आपने इस तरीके से रिमूव करा तो आपको यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा कौन सा चिल्ड्रन रिमूव करना है। मैं बोलता हूँ कि जो मेरा कंटेनर डिव है उसका H1 आइटम को डिलीट कर दो, ठीक है। सो आइदर यू डू इन दैट वे और दिस वे, दोनों सेम ही है।
कि अगर पेरेंट का चिल्ड्रन लीव करना है तो आपको रिमूव चाइल्ड यूज करना पड़ेगा, अगर H1 को डायरेक्ट करना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा। इसके अलावा देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि आपने क्रिएट कर दिया, अपडेट कर दिया। अपडेट मतलब जैसे यहाँ पे H1 है, ठीक है, H1 है, सिंपल है यार। H1 के अंदर आपने टेक्स्ट दे रखा है हेडिंग 1, ठीक है, और हाँ ठीक है, मतलब इस तरीके से तुम अपडेट कर सकते हो, टेक्स्ट कंटेंट डाल के उसका डायनेमिकली अपडेट कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको एक और तरीके से इवेंट देना चाहूंगा, ठीक है, आई वांट टू गिव सम इवेंट हियर, तो मैं बोलूंगा H1 डॉट ऐड इवेंट लिस्ट। अब कितने तरीके के इवेंट होते हैं, क्लिक, सबमिट, माउस ओवर की, हंड्रेड्स ऑफ इवेंट है जो तुम इसे ओवर करके देख सकते हो। अब मैं लिखता हूँ क्लिक, मैंने एक क्लिक इवेंट करा है कि जैसे ही मैं हेडिंग पे क्लिक करूंगा तो कुछ होना चाहिए, ठीक है, लेट्स सी क्या होना चाहिए। हम क्या करेंगे कि जैसे ये टेक्स्ट हेयर है, टेक्स्ट हेयर को हम चेंज करके बोल देते हैं क्लिक हेयर, ठीक है, टेक्स्ट हेयर को बोलते हैं हम क्लिक या फिर शो हेयर, शो, या फिर इसको भी छोड़ो, मैं क्या करता हूँ इसे हेडिंग पे ही रखता हूँ, ठीक है, मैं इसे H1 को ही करता हूँ और H1 को रिमूव नहीं करता हूँ अभी के लिए। अब मैं क्या करता हूँ H1 पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो आपका एक सिंपल सा फंक्शन होना चाहिए कि जो H1 का बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाए, ठीक है, H1 डॉट स्टाइल। तो इसके अंदर स्टाइल जो है आपका एक अदर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आप कोई भी प्रॉपर्टी लिख सकते हो। तो बैकग्राउंड कलर हमारा इस तरीके का होता है अगर आपको CSS में याद हो, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर आप ये स्नेक टाइप नहीं लिख सकते, आपको लिखना होता है कैमल केस। तो बैकग्राउंड कलर इस तरीके से काम नहीं करेगा, आपको लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर लाइक दिस, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर CSS यूज भी कर रहे हो तो इस तरीके से यूज करो। इसके आगे लिखोगे कि आपका लेट्स से मैं एक सिंपल सा देता हूं, तो अब आपने क्या करा है H1 इवेंट पे जब भी क्लिक करोगे तो उसका बैकग्राउंड कलर टोमेटो हो जाएगा। लेट्स चेक इट आउट, क्लिक, हुर्रे, इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। तो अभी तक हमने समझ लिया कैसे क्रिएट करना है, रिमूव करना है, रिमूव और डिलीट सेम ही बात होगी, ठीक है, कैसे अपडेट करना है ये भी चीज सब चीज सीख चुके हैं, और CSS कैसे ऐड करनी है, तो दिस इज द हाउ यू कैन ऐड CSS। अब एक काम करते हैं ना कि डायरेक्टली एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और उससे और अच्छे से सीखेंगे। तो इसको हम करते हैं डिलीट, कुछ भी नहीं है, हमारी एम्प्टी है, और यहाँ पे HTML में भी यहाँ भी कुछ भी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ इसको भी डिलीट कर देता हूँ, मैं सारी चीज जो है वो बाय स्क्रैच चलाऊंगा, बाय स्क्रैच इसके अंदर लाऊंगा। तो लेट्स कम हियर, मैं बोलूंगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड, इसके अंदर अपेंड करो, क्या अपेंड करो, एक इनपुट टैक्स मैं बनाना चाहूंगा, तो इसके लिए पहले इनपुट टैक्स बनाना पड़ेगा। तो बोलेंगे कॉन्स्ट इनपुट, कॉन्स्ट इनपुट, इनपुट बॉक्स बोल दो, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऐड, आपने एक इनपुट बॉक्स बनाया। तो बेसिकली हम टू डू लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो हमने एक इनपुट बॉक्स बनाया। सिमिलरली हमें एक और काम बनाना पड़ेगा, वो होगा हमारा बटन। बटन के साथ अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं लिखता हूँ इधर कि जो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड है इसके अंदर एक क्या काम करो, अपेंड के अंदर सबसे पहले तो तुम इनपुट बॉक्स डाल दो। इनपुट बॉक्स डालते ही यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स आ गया, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, और इनपुट बॉक्स के साथ साथ तुम्हें बटन भी डालना है, बटन भी डालना है। अब बटन के अंदर कुछ कंटेंट लिखना पड़ेगा, मैंने बताया था कितना सिंपल है, बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट लिखो, और टेक्स्ट कंटेंट के अंदर लिख दो कि ऐड, सिंपल सा, एकदम सिंपल सा काम है। तो देखो मतलब सिंपल भी इतनी अच्छी स्टाइल लगती है कि एकदम सिंपल है, कुछ भी है तभी इतना अच्छा स्टाइलिंग लग रही है। तो हाँ, एक चीज और बताना भूल गया मैं कि टेक्स्ट कंटेंट की जगह तुम ये भी यूज कर सकते हो कि अगर तुम जाते हो बोलते हो बटन डॉट इनर टेक्स्ट, ये भी यूज कर सकते हो, और इसी के साथ तुम एक और यूज कर सकते हो बटन डॉट इनर HTML, ठीक है, इसको भी बोल सकते हो। तो ये तीनों वे काम करते हैं, तीनों तरीके से तुम काम कर सकते हो अगर तुम्हें टेक्स्ट को चेंज करना है, ठीक है, इससे भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दिस। जैसे मान लो अगर मैं इसके अंदर बटन की जगह मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूंगा कि मैं इसको लिखूंगा बी, मतलब बोल्ड टैक्स करके कुछ मैं करना चाहूंगा कि बोल्ड हो जाए टैक्स मेरे। अब मैं इस तरीके से करूंगा तो देखो टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो गया, क्योंकि इनर HTML क्या करता है, जो भी आप इसके अंदर वैल्यू देते हो उसको ऐसा HTML टैग की तरह ट्रीट करता है। तो HTML में बी मतलब क्या होता है, बोल्ड, तो उसने क्या कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया। बट अगर मैं ये सेम चीज करना चाहूंगा इनर टेक्स्ट की तरह, इसको एज अ टेक्स्ट ट्रीट करता है तो एकदम एज इट इज टेक्स्ट की तरह लिख देगा। सिमिलरली तुम्हारा टेक्स्ट कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट भी उसे ऐसा टेक्स्ट की तरह ही ट्रीट करेगा, तो वो भी उसे ऐसा टेक्स्ट की तरह ही लिखेगा। आपको समझ आया कि यार ये तो हमारा HTML ट्रीट कर रहा है, ये दोनों टेक्स्ट ट्रीट कर रहे हैं, बट फिर भी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस बहुत सिंपल है कि जो इनर टेक्स्ट है वो आपको वो टेक्स्ट दिखाता है जो वेबसाइट पे रेंडर होगा, तो टेक्स्ट कंटेंट आपको सारा टेक्स्ट दिखाता है। मतलब नहीं समझ आया, चलो मतलब समझाता हूँ। मान लो कि हमारे यहाँ पे मैंने एक टैग लिखा है, लेट्स से आई राइट एट H1, और H1 के अंदर मैंने लिखा है हे देयर, और मैं इधर जाता हूँ एक स्टाइल प्रॉपर्टी बनाता हूँ, और स्टाइल के अंदर मैंने H1 पे गया और H1 को मैंने कह दिया कि तुम्हारा डिस्प्ले है नन है, तो डिस्प्ले नन का मतलब वो दिखाई नहीं देगा। तो अब मैं इधर आता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, अगर अब मैं इन दोनों की वैल्यू कंसोल करना चाहूँ तो इधर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम कर देते हैं, ठीक है, टैग नेम के अंदर तुम्हें टैग डालना होता है कि तुम्हें H1 सारे टैग जो है H1 के वो आ जाए। तो हमें सिर्फ फर्स्ट टैग चाहिए विच इज 0। अब मैं इसके क्या चाहता हूँ, डॉट टेक्स्ट कंटेंट, डॉट टेक्स्ट कंटेंट। तो देखो टेक्स्ट कंटेंट इसने बता दिया हे देयर है, चलो सिंपल है। अगर मैं इसी में टेक्स्ट कंटेंट की जगह मैं बोलूँ कि इनर टेक्स्ट, ठीक है,
तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो इधर देखो क्या रिटर्न कर रहा है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, क्यों? क्योंकि इनर टेक्स्ट ही वही टेक्स्ट दिखाता है जो रेंडर हो रहा है। अब ये जो आपका ये जो टेक्स्ट है, हे देयर, इट इज नॉट रेंडरिंग ऑन द वेबसाइट, तो वो नहीं दिखाएगा। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इनर टेक्स्ट एंड द टेक्स्ट। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। कंसोल में दिखा रहा है बट एक्चुअली इट्स नॉट सो इन द कंसोल इटसेल्फ, क्योंकि इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होनी चाहिए, जो तुम इधर देख सकते हो। ठीक है, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है और अनडिफाइंड ही होनी चाहिए। यू कैन रेफर दी डॉक्स एज वेल। ठीक है, एमडीएन डॉक्स पे देख लेना कि व्हाट्स द डिफरेंस। चलो, अब हमारा काम ये नहीं है, अब हमारा काम क्या है कि यार एक अच्छी सी टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो इसको इग्नोर करते हैं। हम अपनी एचटीएमएल फाइल एकदम एम्प्टी रखेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे एचटीएमएल फाइल में, स्क्रिप्ट के अंदर सारी चीज़ ऐड करेंगे। तो इसको भी रिमूव कर दो। तो ये हमारा एक ऐड आ गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ऑन क्लिकिंग ऐड हमारा कुछ होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए कि ये जो ऐड है, ये जो भी हमारा इनपुट का टेक्स्ट है वो इधर शो होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक कंटेनर। चलो एक कंटेनर बनाते हैं, लेट्स क्रिएट अ कंटेनर। कंटेनर की जगह मैं बोल दूंगा लिस्ट। ठीक है, लिस्ट बनाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसके अंदर मैं डालूंगा यूएल। ठीक है, यूएल हमारा एक यूएल लिस्ट होगी। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि यूएल भी है वो इसके अंदर ऐड कर दो। ठीक है, लिस्ट ऐड कर दो। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मेरा बटन पे क्लिक हो, जब भी बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर हो और उसमें तुम क्लिक कर रही हो, इफ यू क्लिक ऑन इट, ठीक है, तो ये किस तरीके से दिखाई देगा, मैं बोल दूंगा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल लॉग करो क्या मेरी जो इनपुट की वैल्यू है, इनपुट डॉट वॉक्स डॉट वैल्यू। ठीक है, तो चलो जस्ट ट्राई करके देखना है इट्स वर्किंग और नॉट। तो मैंने एस लिखा, क्लिक करा ऐड, एस दिखाई दिया, क्लिक करा एस एस डी एफ दिखाई दिया, जो भी मैं लिख रहा हूँ इधर दिखाई दे रहा है। तो दिस इज परफेक्ट। अब मुझे क्या काम करना है, यहाँ पर मैं एक एल आई टैग बनाऊंगा और उसके अंदर वो वैल्यू डालूंगा। ठीक है, तो देखो एक और वे हो सकता है इसको करने का, तुम सिंपल बोल सकते हो कि यूएल, यूएल के अंदर क्या करो, यूएल डॉट इनर एच टी एम एल प्लस इक्वल्स टू एल आई टैग। ठीक है, एल आई टैग किस तरीके से बनता है, इस तरीके से एल आई टैग बनता है। और मैं इसको स्ट्रिंग लिटरल लिखूंगा क्योंकि मेरे को इसके अंदर वैल्यू डालनी है, जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है। तो एल आई, और एल आई के अंदर हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग लिटरल। यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनपुट बॉक्स, लेट्स सी इफ इट वर्किंग और नॉट। देखो ये प्लस इक्वल्स टू है, मतलब जो इनर एचटीएमएल की वैल्यू है उसके अंदर ये और ऐड कर दो, ये इक्वल नहीं है, ये प्लस इक्वल है। तो अब अगर मैं इसके अंदर एच लिखता हूँ और फिर ऐड करता हूँ, तो ये कहता है कि यूएल इज नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली वो यूएल नहीं है, लिस्ट है। अब देखो यहाँ पे मेरे को बार बार हटाना पड़ रहा है, तो इसको हटाने का एक और तरीका कि मैं बोल दूं कि जो इनपुट बॉक्स है, जैसे तुमने वो वैल्यू ऐड कर दी, उसके बाद इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू को एम्प्टी कर दो। नाउ सी, अगर मैं लिखता हूँ इसके अंदर एस एस डी एफ ऐड करता हूँ, ओके वो ऐड होगी। तो ये हमारी टू डू लिस्ट का एक बेसिक फीचर तो ऐड हो चुका है। ठीक है, बट अभी ना एक माइनर सी दिक्कत है जिसे हम बोलते हैं वेब एक्सेसिबिलिटी। तो वेब एक्सेसिबिलिटी में क्या होता है, अगर मैं इस वेबसाइट पे हूँ, अगर मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो ये इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, दैट्स गुड। बट अगर मैं इसको लिखने के बाद, जैसे मैं लिखता हूँ कि होमवर्क, और मैं इसके बाद एंटर प्रेस करूँ, तो यहाँ पर ये आ जाना चाहिए। ठीक है, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने जो वेबसाइट जो बनाई है इसमें सिमेंटिक्स अच्छे से यूज नहीं कर रखे। ठीक है, अगर मैं आपको ये वेबसाइट दिखाऊं, तो यहाँ पे आपने एक इनपुट टैग यूज कर रखा है, इनपुट है, देन बटन है, देन यूएल है। तो ये जो जनरली जो हमारा इनपुट टैक्स होता है, बटन होता है, वो एक फॉर्म के अंदर आना चाहिए ताकि आप बहुत सारी फीचर्स यूज कर सको। ठीक है, मैं दिखाऊंगा किस तरीके के फीचर्स होते हैं। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, एक आइटम क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट फॉर्म क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट, और इसका नाम होगा फॉर्म। एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ, और रेदर देन एडिंग दिस इनटू द बॉडी, मैं इसको फॉर्म में ऐड कर दूंगा। ठीक है, फॉर्म डॉट अपेंड। अब ये फॉर्म में तो ऐड हो गया। वेट, एक काम करते हैं ना, मैं इसके अंदर क्या करना चाहूंगा कि ये जो इनपुट बॉक्स है इस तरीके का दिखना चाहिए। अभी देखो क्या हुआ, मेरी वेबसाइट पे फॉर्म दिखाई दे रहा है और यूएल दिखाई दे रहा है, ये दो चीज दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर क्या करना है, फॉर्म डॉट अपेंड, फॉर्म डॉट अपेंड, और इसके अंदर तुम्हारा इनपुट बॉक्स दिखाई देना चाहिए एंड बटन दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अब देखो वेबसाइट कितनी बढ़िया दिखाई दे रही है, एकदम परफेक्ट सिमेंटिक, कि तुम्हारा फॉर्म यहाँ पर है, फॉर्म टैग्स के अंदर तुम्हारा ये है, एंड यूएल इस तरीके से। ठीक है, अच्छा दिखाई दे रहा है। अब इसका फायदा क्या है, देखो अब तुम फॉर्म के बहुत सारी फीचर्स यूज कर सकते हो। तो अब मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ और प्रेस एंटर, क्या होता है कि फॉर्म के अंदर ना जब भी तुम सबमिट करते हो, फॉर्म के अंदर जब भी सबमिट करते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट रीलोड करता है, तुम्हारा जो डेटा है वो सेंड करते हुए। तो जो बाय डिफॉल्ट रीलोड है उसको हटाने के लिए तुम यहाँ पे लिखोगे ई विच इज एन इवेंट, और इस इवेंट की बहुत सारी वैल्यूज होंगी। अगर तुम चाहते हो तो मैं कंसोल करके दिखाता हूँ ई, एंड अगर मैं राइट करता हूँ कुछ भी और मैं करता हूँ एंटर, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आई थी कंसोल पे बट वो चली गई। ठीक है, तो मैं इधर करना चाहूंगा कि वो वैल्यू रहे, तो फिर मैं रीलोड को रोकना चाहूंगा। तो रोकने के लिए बोलते हो प्रिवेंट, कि प्रिवेंट कर दो, जो तुम्हारा रीलोडिंग वाला काम है उसको मत करो। तो उसके लिए लिखते हो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और ई क्या है, इवेंट है।
ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ करके। अब मैं करता हूँ कुछ वैल्यू प्रेस एंटर एंड देखो ये एक पॉइंटर इवेंट है। इस इवेंट की सारी वैल्यूज की कहाँ पर हुआ है, क्या तुम्हारा टारगेट है, कौन सा टारगेट है, बटन पे हुआ है। तो अगर मैं लिखूँ ई डॉट बटन या फिर ई डॉट टारगेट, तो मेरे को वो बटन प्रॉपर्टी दिखाएगा कि कौन से बटन पे तुमने क्लिक करा है, ये बोलेगा कि तुमने बटन पे क्लिक करा है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, समझ गए। तो अभी मैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करना चाहूंगा। तो हमारा एक टू डू लिस्ट बन चुकी है जिसमें हम कुछ भी करते हैं प्रेजेंट, कुछ भी करते हैं प्रेजेंट, कुछ भी करते हैं प्रेजेंट। दिस इज कूल, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं एचडीएफ पे क्लिक करूँ तो ये मार्क एज डन कर दे, ठीक है, मार्क एज डन या फिर डिलीट कर दे, ठीक है। तो उसको कैसे करोगे, उसको करने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये जो इनर एचटीएमएल होता है ना, इट इज नॉट गुड वे टू राइट इट लाइक दिस। अगर मान लो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा वैल्यूज डालता हूँ, ऐसी कुछ इसके अंदर मैं वैल्यू डालता हूँ या ऐसा मैं स्क्रिप्ट टाइप डाल देता हूँ जो मेरी वेबसाइट को हैक कर सकती है, जो मेरी वेबसाइट को हार्म कर सकती है, सिक्योरिटी इशू आ सकता है, क्योंकि इनपुट टैग है। इनपुट टैग में तो मैंने मान लो स्क्रिप्ट कोड डाल दिया, ऐड करा, और ये डायरेक्ट मेरी वेबसाइट में रन होगा, डायरेक्ट मेरी वेबसाइट में रन होगा। तो ये इशू क्रिएट करती है। तो डायरेक्टली हम इस तरीके से नहीं करते। किस तरीके से करते हैं वो बताता हूँ। हम जनरली क्या करते हैं, इसको मैं करता हूँ कमेंट कि दिस इज अ रॉन्ग वे। डायरेक्टली इस तरीके से नहीं करनी पड़ती, इसको आपको फिर वैलिडेशन लगाना होता है कि इनपुट सही है कि नहीं है। उससे बढ़िया तुम क्या करो, तुम करो कॉन्स्ट एल क्रिएट। एक एल क्रिएट करोगे, लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इधर तुम लिखोगे एल कि तुमने एक एल क्रिएट करा, एंड देन उस एल के अंदर डाल दो ना एज अ टेक्स्ट कंटेंट। अब एल के अंदर अगर तुम कोई स्क्रिप्ट करके कोई कोड भी डालोगे तो वो भी एज अ टेक्स्ट आएगा, एज अ कोड नहीं आएगा, तो फिर तुम बच सकते हो, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट कंटेंट, और टेक्स्ट कंटेंट के अंदर मैं लिखूंगा इनपुट बॉक्स, ठीक है, डॉट वैल्यू, और उसके बाद में जाके कंटेनर डिव पे करूंगा कि कंटेनर डिव नहीं, मेरा जो क्या है लिस्ट, लिस्ट के अंदर अपेंड कर दूंगा। अपेंड क्या करना है, हम एल को। तो देखते हैं क्या ये वर्किंग है कि नहीं है अभी। अगर मैंने इधर लिखा कुछ भी एंड ओके, ये परफेक्टली फाइन। नाउ अब हमारा काम क्या है कि अगर मैं इसमें क्लिक करूं तो ये डिलीट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें लगाना पड़ेगा एल पे इवेंट। किस तरीके से लगाओगे, बहुत सिंपल है। जैसे तुमने इस बटन पे इवेंट लगाया वैसे ही एल पे इवेंट लगा सकते हो। तो ये तुमने जैसे एल अपेंड करा उससे पहले लगा दो, बाद में लगा दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। डॉट एड इवेंट लिस्टनर, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ ना, स्ट्रक्चर वाइज कोड लिखता हूँ कि यहाँ पर तुमने एल क्रिएट करा और अपेंड कर दिया, यहाँ पर तुमने क्या करा, इनपुट बॉक्स को नल कर दिया, और इनपुट बॉक्स नल करने से पहले अब तुम यहाँ पे इवेंट लगा रहे हो, एल डॉट एड इवेंट लिस्टनर, एड इवेंट लिस्टनर, और उसके अंदर क्या लगाना है, क्लिक इवेंट। तो जब भी तुम क्लिक करो क्या करना है, तुम्हें वेबसाइट को क्या करना है, इस एल को रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, डॉट रिमूव मेथड। तो अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, या फिर इसके अंदर ये यूज करो, लेट मी सी, पहले करके देखते थे ना, HTSC लिखा, इसमें मैंने करा क्लिक और डिलीट हो गया, परफेक्ट। या फिर तुम और कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, यूएल डॉट रिमूव, यूएल नहीं है यार, लिस्ट है, मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, है ना, रिमूव चाइल्ड, और कौन सा चाइल्ड रिमूव करना है, एल को। चलो देख लेते हैं इफ इट्स वर्क और नॉट। प्रेस करता हूँ एंटर एंड आई क्लिक ऑन इट। कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, देयर आर लोड्स ऑफ मेथड्स टू डूइंग द सेम वर्क। तो इस तरीके से हमारा काम होगा। अभी मेरे को वेबसाइट सही लग रही है, इस वेबसाइट में देखोगे तो तुम इस करके लिख सकते हो एंड देन इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो टू डू लिस्ट तुम्हारी बन चुकी है। अब इसके अंदर तुम क्या काम करना चाहोगे, तुम अपने हिसाब से थोड़ी सी CSS ऐड कर सकते हो। मैं थोड़ी सी CSS ऐड करके दिखाता हूँ कि अभी मैं क्या चाहता हूँ कि इधर आ जाओ, मैं बोलूँगा डॉक्यूमेंट डॉट, एक काम करते ना, चलो ठीक है लिख देते हैं, बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को क्या करो, वाइट कर दो, ठीक है। वाइट की जगह मैं बोलता हूँ टोमेटो कर दो। देख लो किस तरीके का तुम्हें बॉडी का कलर दिखाई दे रहा है, इस तरीके का कलर दिखाई दे रहा है। एंड आई वांट्स टू चेंज द कलर, ठीक है, आई वांट्स टू चेंज द कलर। तो इधर जाओ स्टाइल में और बोल दो बैकग्राउंड कलर एंटिक वाइट, दिस कलर लुक गुड, ठीक है। तो ये मेरे को कलर सही लगता है, तो मैं ये वाला कलर लिखना चाहूँ। कॉपी करो और इधर पेस्ट कर दो। कितना प्यारा सा कलर दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर अगर तुम ऐड करोगे इस तरीके से ऐड कर सकते हो। अगर बटन के अंदर भी तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए तो बटन के अंदर भी प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, बटन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, या फिर पैडिंग दे सकते हो। एंड पैडिंग देख सकते हो कितनी देना चाहता हूँ, यू वांट्स टू गिव 6 पिक्सल, और ये वांट्स टू गिव लाइक टॉप से तुम देना चाहोगे यहाँ पे आई विल से 3 पिक्सल, एंड साइड से देना चाहोगे 6 पिक्सल, ठीक है। यू कैन डू इट लाइक दैट, ठीक है। तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो। एक और चीज कर सकते हो अच्छी सी, अगर मान लो आपने कुछ रैंडम क्लासेस दे रखी है, ठीक है, मैं इधर आता हूँ और एक कोई क्लासेस बनाता हूँ, या फिर इसके अंदर एक क्लासेस फंक्शन बनाता हूँ ना। एक काम करो, लिंक करो अपनी CSS को, यहाँ मैं डालता हूँ स्टाइल डॉट CSS, और जल्दी से एक CSS फाइल भी क्रिएट कर देता हूँ टू डू लिस्ट के अंदर जाके, स्टाइल डॉट CSS। इस स्टाइल डॉट CSS के अंदर मैं क्या करता हूँ, बटन को या फिर लिखता हूँ डॉट BTN क्लास। तो डॉट BTN क्लास के अंदर मैं बोलता हूँ कि यार पैडिंग होनी चाहिए तुम्हारी 2 पिक्सल 6 पिक्सल, और तुम्हारा बैकग्राउंड कलर जो होना चाहिए ब्लैक, बैकग्राउंड कलर हो इस कलर का
एंड ये तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहा किस कलर का है, ठीक है। इसे बटन कर दो तब दिखाई देगा, ठीक है। मैं इसको करना चाहूंगा ब्लैक और कलर को करना चाहूंगा व्हाइट। अच्छी लग रही है, ठीक लग रही है, मतलब ना भी लगे तो भी मतलब मेरे हिसाब से मैं तुम्हें जो दिखाना चाहता हूँ वो दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने क्या लिखा है, .btn क्लास। अब तुम क्या चाहोगे कि ये जो बटन है इसके अंदर वो क्लास जाए, तो वो कैसे डालोगे, लिखोगे बटन डॉट ऐड बटन डॉट क्लास लिस्ट। तो क्लास लिस्ट के अंदर सारी क्लासेस आ जाती है, कौन सी क्लास है। अगर तुम्हें कोई क्लास ऐड करनी है तो तुम इस तरीके से लिखोगे डॉट ऐड और क्लास का नाम लिखोगे btn, तुम्हें डॉट नहीं लगाना, सिर्फ क्लास का नाम लिखना है। तो इस तरीके से तुम CSS ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इस तरीके से। अगर तुम्हें रिमूव करना है तो मान लो मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा बटन डॉट क्लास लिस्ट और क्लास लिस्ट के आगे लिखूंगा रिमूव। अब मैं यहाँ पे जो क्लास का नाम लिखूंगा वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो रिमूव हो चुकी है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट योर डॉम प्रोजेक्ट। तो ये एक बेसिक सा प्रोजेक्ट है। मुझे बताओ अगर तुम डॉम पे एक या दो प्रोजेक्ट और चाहते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डॉम की ना और जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे कि क्रिएट एलिमेंट कैसे होते हैं, ये सब चीज कैसे होती है, स्टेट कैसे मैनेज हो रहा है, ठीक है, ये जितना ज्यादा तुम यहाँ पे सीख जाओगे रिएक्ट में, तुम्हें तभी मजा आएगा कि यार ये रिएक्ट कितना बढ़िया है, मतलब कितने बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पे हम एलिमेंट इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट एलिमेंट इस तरीके से। रिएक्ट में भी इस तरीके से हो सकता है काम, बट रिएक्ट के अंदर तुम डायरेक्ट JSX यूज करते हो। तो मुझे बताओ इस पे तुम्हें और प्रोजेक्ट्स चाहिए डोम एपीआई पे, या फिर हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे शिफ्ट करें, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, or if possible do share this video with your friends and on the social media. Thanks for watching.